पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव गहराता जा रहा है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बड़ा घटनाक्रम भी सामने आया। पाकिस्तान के कलात जिले के मंगोचर शहर की कई इमारतों पर बलूच विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। जो जानकारी है वो रिपोर्ट ये आ रही है कि विद्रोहियों ने शहर की सरकारी इमारतों और फिर सैन्य प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। पहले ही बात हो रही थी कि पाकिस्तान 4 हिस्सों में बँट सकता है। अब रिपोर्ट ये आई है कि पाकिस्तानी सेना और बलूच लड़ाकों के बीच में भारी गोलाबारी और इसमें विद्रोहियों ने सेना के एक कैंप पर हमला करके हथियार भी जब्त कर लिया। कुछ दिन पहले ही घटना आपको सामने आई होगी कि बलूच की जो सेना है उन्होंने ट्रेन हाईजैक कर लिया था। अब ये समय ऐसे समय पर बलूच के जो सेना है उन्होंने कार्रवाई की है जब भारत से विवाद है और पश्चिमी सीमाओं पर भी उसकी तैनाती बढ़ गई। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुए। इससे नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में राजनयिक संबंध में और भी गिरावट आई है। बलूच लिबरेशन आर्मी है जो BLA और अन्य विद्रोही समूह पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर लगातार हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान में मंगोचा शहर पर बलूच विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और पाकिस्तान के जो पश्चिमी सीमा है उस पर संकट बढ़ रहा है। इस्लामाबाद के लिए एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती भी बन चुका है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में ये जो घटनाक्रम है क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नई चिंता पैदा कर रहा है पाकिस्तान के लिए। अब जो पाकिस्तान पर बलूच विद्रोहियों का हमला है ये 26 अप्रैल को बलूचिस्तान में एक आईईडी विस्फोट में 10 अर्धसैनिक जवान मारे गए जिसकी जिम्मेदारी BLA ने ली। और इस साल मार्च में भी बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर लिया था। इसमें से 380 यात्री इसमें सवार थे। सोचिए कि ट्रेन हाईजैक हो गया पाकिस्तान में। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन ग्रीन बोलन चलाया जिसमें सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि 64 लोग मारे गए। हालांकि BLA ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि 50 सैनिक और 214 बंधकों के मारे जाने का दावा है। अब पहलगाम हमले से भारत और पाक के बीच में तनाव है क्योंकि भारत पर पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकी ने 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 लोगों को गोली मार दी, मौत के घाट उतार दी। अब हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन है द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF उन्होंने ली। इस हमला को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने विवादित हिंदू विरोधी बयान दिया कुछ दिन बाद ही, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में और भी तनाव बढ़ गया। अब देखिए जिस पाकिस्तान के 4 हिस्सों की बात होती है, एक तरफ सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा, उधर पंजाब प्रांत है वो अलग होने की बात हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा के अलग होने की बात कर रही है। तो पाकिस्तान खुद ही अपने चारों हिस्सों में कटने के जैसा हालात क्रिएट कर रहा है। इस बीच में भारत से भी पंगा लेने की तैयारी कर रहा है। अब आगे इसमें क्या कुछ होगा, पाकिस्तान खुद में लड़कर बट जाएगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस पर भी नजर रहेंगे। अगर आप इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।